दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी अनोखी होने वाली है। अब ये अनोखी क्यों है, आपको आगे पता लगेगा। यह कहानी शिवम की है। शिवम बताता है कि उसकी फैमिली काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। वहीं उसके पड़ोस वाली फैमिली काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल जी रही थी कि पूछो मत। अब होली ख़त्म होते ही शिवम के पापा का बिज़नेस में इतना लॉस हुआ कि उन्होंने बिज़नेस बंद करके अब वो जॉब करने लगते हैं। कुछ दिनों से शिवम को ऐसा लगता था कि जब वो सोता है तो कोई उसके पास होता है जो उसे थप्पड़ मारता है और पैर खींचता है और अजीब अजीब आवाज़ निकालता है। पहले दिन से यह सब अपना भ्रम लगा, पर जब ये चीज़ रोज़ होने लगी तो वो घबरा गया। उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी, पर आज की रात शिवम सोता नहीं है। वो जाग रहा था देखने के लिए कि क्या होता है। अचानक से रात के 1 बजे एक ब्लैक शैडो आती है और शिवम के पैर के पास आकर बैठ जाती है। धीरे धीरे उसका शरीर दिखने लगता है और वो इतना डरावना होता है कि ऐसा किसी की कल्पना भी शिवम ने अपने जीवन में नहीं करी थी। वो आत्मा शिवम के पैर दबाती है और फिर पैरों को तेज़ी से खींचती है। शिवम अंदर से काफ़ी डर गया था, पर वो ऐसा महसूस नहीं कराता है कि वो उठा हुआ है। अब वो आत्मा शिवम के मुंह के पास आती है और ज़ोर ज़ोर से चांटे मारने लगती है, जैसे वो किसी चीज़ का बदला ले रही हो। शिवम उस रात सब कुछ सहन कर लेता है। ठीक 2:30 बजे वो आत्मा वापस चली जाती है। शिवम पहले पूरी तसल्ली करता है कि वो चली गई है। फिर शिवम अपने पापा के पास जाकर सो जाता है, पर उसे पूरी रात नींद नहीं आती है। मन में डर था कहीं वो वापस ना आ जाए। अगले दिन शिवम चोट के निशान दिखाता है। मम्मी पापा हैरान कि यह क्या है और कैसे हो गया। शिवम पूरी कहानी बताता है। शिवम के पापा को अब चीज़ें समझ में आने लगी थी। वो एक पास के पंडित जी को घर में बुलाते हैं। पंडित जी आते हैं। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद वो बताते हैं कि यहाँ तंत्र विद्या किया गया है अपनी फैमिली पर और ये बच्चा किसी बुरी शक्ति के प्रभाव से ग्रसित है। पंडित जी रुद्राक्ष से कुछ मंत्र जपते हैं। ये करते ही वो आत्मा प्रकट हो जाती है। शिवम उसे देखकर तुरंत अपने पापा के पीछे छिप जाता है। पंडित जी उस आत्मा से पूछते हैं, तुम क्यों रोज़ रात के समय यहाँ आती हो? आत्मा सब कुछ बताती है कि कैसे पड़ोसी ने तांत्रिक की मदद से यह सब कुछ कराया और तांत्रिक ने उसे यहाँ आने को बोला। पंडित जी महामृत्युंजय का मंत्र जपने को कहते हैं सब लोगों को और कुछ दिनों के बाद यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आशा है आपको पसंद आई होगी। थैंक्स, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाय।